बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में परिवर्तन रैली को संबोधित भी करेंगे। रैली से पहले पीएम 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम सुबह करीब 11 बजे साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। इसके बाद रोहिणी में पहले पीएम मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दिल्ली वासियों को सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित भी करेंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आज पीएम मोदी दिल्ली को कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की दूसरी रैली आज रोहिणी में होने वाली है। रोहिणी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता विधायक है। खासतौर पर यहां से ग्रामीण वोट बैंक पर बीजेपी की खासी नजर है। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली के गांव में भी आम आदमी पार्टी को पटखनी देने की कोशिश में जुटी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों को मेट्रो रेल से जोड़कर इस इलाके की एक बड़ी मांग को पूरा करने का दावा भी करेगी। आज जहां पीएम मोदी की रैली होने वाली है, वहां पिछला चुनाव परिणाम क्या रहा और वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। एक सीट बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीति गर्मा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनाया, जिसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। वहीं केजरीवाल ने कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, किसके पैसे से। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी के गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है।
वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा देंगे।